बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत पर के नाम पर जबर, फसादियत और डिक्टेटर से बदतरीन निज़ाम राइज है। आज फिर बानी पीटीआई इमरान खान की बहनों को, अलीमा खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल को अदालत के हुक्म के बावजूद मुलाकात करने नहीं दी गई। लगता है कि पूरे मुल्क में अदालतें बेतकीर हो चुकी हैं और इमरान खान की बहन ने कहा कि अगर हमें मिलने नहीं दिया गया अदालत के हुक्म के बावजूद तो हम धरना देंगे। जबकि दूसरी तरफ बैरिस्टर सलमान सफदर, फैसल चौधरी और दीगर लोग जेल में पहुंच गए। नाज़रीन, तारीख में ऐसी बदतरीन हुकूमत नहीं आई कि जब इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियां हो, मुल्क में दहशत गर्दी अरूज पर हो, दहशत गर्दी में नाकाम होने वाली हुकूमत, चोरी के बंडेड से आने वाली हुकूमत, एक ऐसे शख्स से खौफ सदा है जो पिछले 20 माह से ज्यादा जेल में है, बानी पीटीआई। और इंसानी आइन और कानून को से खिलवाड़ करने वाले तो दूर की बात, इंसानियत की तज़ील इन्होंने मामूल बना ली है। मौजूदा वजीर आजम को तारीख का कमजोर तरीन वजीर आजम कहा जाता है। वो कहते हैं कि वो ना तो पंजाब उनके मतहत है, ना वफाक, उन्हें कोई और चला रहा है। ये ताकतवर शख्सियात कब तक मुल्क से आइन के खिलवाड़ खेलते रहेंगे और इख्तलाफ राय करने वालों को गद्दार और मुल्क दुश्मन कहते रहेंगे। लाजमिन आज हम कुछ तफसीलात बताएंगे कि एक तरफ तो इमरान खान को अंगेज किया जा रहा है ताकतवर हलकों की तरफ से, दूसरी तरफ उन्हें उनके बुनियादी हकूक से महरूम किया जाता है। जब पहले उनके सजाएं दिलवानी थी, झूठे मुकदमे, चाहे साइफर हो, तोशाखाना 2 हो, इद्दत केस हो, कोई भी केस हो, तो इमरान खान की अडयाला जेल में रात 11-11, 12-12, 1-1 बजे तक मुलाकातें समाअत की जाती थी और जल्दबाजी में सजाएं सुनाई गई, जिसे हुकूमत ने उड़ा दिया। दूसरी तरफ जब इंसानी हकूक की तंजीमें बैरून मुल्क या ओवरसीज पाकिस्तान में इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो ओवरसीज पाकिस्तानी को कहीं पासपोर्ट बंद कर दिए जाते हैं, कहीं शनाख्ती कार्ड। और पाकिस्तान में तो इस वक्त जंगल का कानून भी नहीं है। लाखों लोग इनके जुल्म सितम का शिकार हो चुके। पुरअमन एहतजाज की कोई बात करे तो पाकिस्तान में खंदकें खोल दी जाती हैं, कंटेनर बंद कर दिए जाते हैं। ऐसे में बानी पीटीआई इमरान खान तो इनसे टूट नहीं रहा, लेकिन इन्होंने किसानों की कमर तोड़ दी। किसानों की कमर कैसे तोड़ दी? किसान कल से पूरे मुल्क भर में एहतजाज कर रहे हैं। दूसरी तरफ मिनरल एंड माइंस बिल बनाने के लिए हुकूमत को लाने वाले सिर्फ और सिर्फ तरीके इंसाफ में इख्तलाफत पैदा करने के लिए पैसे और मीडिया का नाजायज इस्तेमाल और कानून का ज़्यादा नाजायज इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में मुल्क में जमहूरियत तो सूली चढ़ गई है। पाकिस्तान में सियासत भी आखिरी सांसें ले रही है। क्या मुल्क में बंद कमरों के फैसले 25 करोड़ आवाम को गुलाम बनाने का अहद कर चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ बलूचिस्तान के हालात हो, अख्तर मैंगल का एहतजाज हो। आज हमारी बन्नू में एक दोस्त से बात हुई, उन्होंने कहा हम तो शाम को पुलिस नजर ही नहीं आती। पाकिस्तान KPK में शाम को जो बलूचिस्तान के, अफगानिस्तान के इलाके हैं, बन्नू है और दीगर हैं, वजीरिस्तान है, वहां तो कोई कानून है ही नहीं। क्या इस मुल्क के खिलाफ कोई दानिस्ता या गैर दानिस्ता साजिश हो रही है, जिसकी वजह से इस मुल्क के हालात को बेहतर करने की बजाय टकराव की पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है? नाज़रीन, मीडिया इस वक्त बिल्कुल बेशर्मी की हद तक झूठ बोलने पर मजबूर हो चुका है। चंद लोग इस के बावजूद भी अपना थोड़ा सा किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन मीडिया मालकान एक टेलीफोन पर ढेर हो जाते हैं। वर्किंग जर्नलिस्ट इस वक्त सूली पर चढ़ चुके हैं, कुछ मुल्क छोड़ चुके हैं और कुछ मुल्क में माशी कत्ल कर दिया गया है। अदलिया के जस्टिस मंसूर अली शाह हो, जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना हो, या जस्टिस बाबर सतार हो, जस्टिस सरदार आजाद हाक हो, वो कानून पर अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बैठ के नहीं करा सके। क्या ऐसे अदम इस्तेकाम में जहां कहा जा रहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी आ रहे हैं, एक पैनी भी कोई रिकवर नहीं करता, सरकारी खजानों पे उन्हें बुलाया जाता है और अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है। नाज़रीन, इमरान खान की 6 और बुशरा बीबी की एक दरख्वास्त जमानत का मामला फिर लटका दिया गया। अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान को गुज़श्ता रोज पेश नहीं किया गया। अदालती इंटरनेट की खराबी के बायस
जेल हुकाम ने बताया कि उन्हें इंटरनेट पे भी वीडियो लिंक पर भी नहीं पेश किया जा सकता, क्योंकि वो डरते हैं कि इमरान खान की एक झलक आ गई तो लोगों का समुंदर उसे हुकूमत को नाके चने दबा देगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जानिब से बगैर ताखीर दरख्वास्त नुमाइंद दायर की गई है। दरख्वास्त वकील ने बानी पीटीआई खालिद यूसुफ चौधरी ने किया है। उन्होंने कहा मेरिट पर फैसला सुनाने जाने के लिए दरख्वास्त दायर की जा रही है। दरख्वास्त 23 अगस्त, नाज़रीन सुन लें, दरख्वास्त 23 अगस्त 2023 को गिरफ्तारी से पहले दायर की गई थी, पर उस पर भी कोई फैसला नहीं होता। इंसाफ फैसले में ताखीर एक बहुत बड़ा जुल्म कहलाता है। दरख्वास्त गुजार अदालत में पेश होते रहे हैं। इस वक्त दरख्वास्त गुजार जेल में है, यानी कि इमरान खान बानी पीटीआई, जिसे जेल में मौजूदा हुक्मरान इतने नाहल नालायक हैं कि एक साबिक वजीर आजम पाकिस्तान जिसने 3 अस्पताल बनाए जो 4 सूबों में मकबूल है, उसको सिक्योरिटी जेल में नहीं दे सकते, तो 25 करोड़ आवाम तो बज़ाहिर बादिल नज़र में खुदा ना खास्ता दहशत गर्दों में रखो करम में। दूसरी तरफ पंजाब में इज्तिमाई ज़्यादतियाँ, डकैतियाँ, चोरियों की बढ़ती हुई वारदातें और कब्जा का राज है। ऐसे में हुकूमत सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को साइड पे रखने हैं। अदालत ने वीडियो लिंक पेश करने के हुकाम जारी किए जिसकी तमील नहीं की गई। जेल हुकाम ने अदालती हुकाम की तमील नहीं की और ये जेल हुकाम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से ज़्यादा असर है। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि अप्रैल, मई, जून 2023 में मुकदमे बने और इमरान खान ने अबूरी जमानतें कराई। 5 अगस्त को गिरफ्तार हो गए और जमानतें पहले अदम पैरवी के बहार हुए। हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट को भेजी। आज तक सेशन कोर्ट अडयाला जेल इमरान खान की वीडियो लिंक हाजिरी नहीं करवा सकी। वीडियो लिंक भी हाजिरी नहीं करा सकी, अमलन पेश करना तो दूर की बात है। और जेल वालों ने अदालत को हस्बे साबिका पैगाम भेज दिया, इंटरनेट खराब है, इनकी नीयत खराब है, इनकी इक़्तिदार गैर आईनी है, गैर कानूनी है, जिसको आपने वोट नहीं दिया, चोरी के मैंडेट वाले आने वाले आप पर क्या करेंगे। इमरान अलीमा हाउस गुज़श्ता रोज आज अदालत के हुक्म पर अलीमा और सलमान अकरम राजा अडयाला जेल में मुलाकात करने के लिए जाते हुए उन्हें रास्ते में रोक लिया गया पुलिस ने। उन्होंने कहा अदलिया कौन होती है, यहाँ किसी और का हुक्म चलता है। क्या ताकतवर अदालतों को रोनते हुए मुल्क में इंसाफ का खात्मा चाहते हैं। सलमान अकरम राजा ने ट्वीट में तस्दीक की है और कहा है कि मुझे और अलीमा खान को अदालत में आज फिर मुलाकात से रोक लिया गया है। इमरान खान की तीनों बहनें अलीमा खान, नौरीन साहिबा और उनकी तीसरी बहन और कदम कासम नियाजी को भी बहुत दूर रोक लिया गया है। आज हमें फिर रोका जा रहा है। अलीमा खान ने कहा पहले भी कोई कॉल नहीं दी थी, ना आज कोई कॉल दी है। मैं सिर्फ ट्वीट किया था कि हमें इजाजत ना मिली तो फैमिली मेम्बरान बाहर बैठ जाएंगे, ये अलीमा खान ने कहा। अपनी जिम्मेदारियां देते हुए किसी और को नहीं कहेंगे। हम अपने भाई के लिए, हमारा भाई है, हमें उसकी जिंदगी की फिक्र है। 1 महीने से ज्यादा अरसा हो गया है, उस तक हकायक नहीं जा रहे। टीवी पे जाली खबरें चलाई जाती हैं, जाली अखबार दिया जाता है। इमरान खान से मिलने ना दिया तो हम नहीं जाएंगे और पिछली दफा हमें धोखा दिया गया और जहां हमें रोकेंगे हम उधर ही बैठ जाएंगे। नाज़रीन, हामिद रजा ने पिछली दफा कहा जब इमरान खान से वो मिलने गए, अलीमा खान की दोनों बहनें थी, टीवी टॉक शो में मैंने खुद सुना, तो उन्होंने कहा पुलिस आई और उन्होंने मैन हैंडलिंग की, औरतों को मारा, अलीमा खान को, उनकी बहनों को और दीगर खवातीन आलिया हमजा पर तशद्दुद किया। फिर उन्हें जबरदस्ती एक वैन में ले गए और उधर से दूर चक्री के इलाके में उनसे मोबाइल, पर्स वगैरह सब छीन लिए और तन्हाई पे छोड़ दिए। तो पंजाब में तो, इस्लामाबाद में तो वैसे डाकू राज है, अल्लाह तदाद डाके की वारदातें हो रही हैं। पुलिस सिर्फ और पुलिस का मकसद है पाकिस्तान पंजाब में खसूस इज्तिमाई ज़्यादतियाँ, चोरी, डाके, कब्जे, लेकिन पुलिस पीटीआई खात्मे पर लगी हुई है। हामिद रजा ने कहा उस पर मैंने एक राह गुजर से कहा कि भाई हमारी फ़ोन कॉल करा दो। फिर मेरे भाई 2 महीने आए और हम वीराने में खड़े रहे, खौफ था कि इमरान खान की बहनें हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक गवर्नर सिंध और नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जमान ज़ुबैर मोहम्मद ने कहा कि जब इमरान नवाज शरीफ गिरफ्तार थे तो रोजाना 50-100 लोग मुलाकात करते थे, 20-20 लोगों की मुलाकात होती थी। तो हम उस वक्त भी इमरान खान को कहते थे इमरान खान साहब उस्मान बुजदार एक नाहल शख्स है। उस पर मरियम नवाज और हमजा शहबाज ने करप्शन के सैकड़ों इल्जाम लगाए।
वो हुकूमत पंजवफाक में हो इमरान खान की, वजीर आजम पाकिस्तान तरीके वजीर आला तरीके इंसाफ का हो, लेकिन जेल का अमला मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की खुशामद करे, उन्हें दबाए, 100 लोगों से मुलाकात कराए, और इधर बानी पीटीआई को मिनरल माइन बिल हो, पाकिस्तान की सलामती हो, पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कोशिश हो, लेकिन इमरान खान का बयान नहीं आना चाहिए। आखिर ये लोग इस मुल्क को किस नहज की तरफ ले जा रहे हैं? मुल्क का एक ही हाल है। इमरान खान ने अंदर से पैगाम दिया है। आज बैरिस्टर सलमान सफदर, फैसल चौधरी जेल में पहुंच चुके हैं, देखते हैं उनसे मुलाकात कराई कि नहीं कराई। उन्होंने आज फिर एक पैगाम भिजवाया है कि इन्होंने जो करना है कर ले, मैं सौदेबाजी नहीं करूंगा। कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ अब कुछ अर्सा लंदन ही आराम फरमाएंगे और पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी और मिनरल माइंस बिल पर जिन लोगों ने बंद कमरों में फैसला किया है, ये माइनर बिल मंजूर करवाया जाएगा और पीटीआई लोगों को, पीटीआई के नाराज लोगों में रकम तकसीम करने का मुबैना इल्ज़ाम आ रहा है, उन्हें धमकियां देने का आ रहा है, उनकी फैमिली को गिरफ्तार करने का जा रहा है। नाज़रीन, लगता है कि जब तक 25 करोड़ आवाम और किसान जिन्हें गंदम का रेट नहीं कर रखी है वो सड़कों पर नहीं आएंगे तो इमरान खान के लिए झुकना नामुमकिन है। उन्होंने हर दीवार से हर रुकावट दूर कर दी है और उन्होंने कहा हम आईनी, सियासी और अदालती जदोजहद जारी रखेंगे और एक दफ़ा मौजूदा हुकूमत से निजात पाएंगे। गैर जानिबदार हल्के कह रहे हैं इस मौजूदा हुक्मरानों का चलना मुश्किल है, इसलिए इन्हें घसीटा जा रहा है और बंद कमरे वाले मुल्क को चला रहे हैं। और ख़ुद मुस्लिम लीग नून कह रही है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो हम कौंसलर का इलेक्शन और अपने हल्के में जाने के काबिल भी नहीं रहे। हमारी मुकमका की सियासत ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल तारीख कर दिया है और आने वाले दिन और मौजूदा दिन पाकिस्तान पीटीआई इमरान खान का तूती बोल रहा है पूरे मुल्क में और ओवरसीज पाकिस्तान में। अमेरिकन डेलीगेशन सेनेटर ने जाके जो रिपोर्ट देनी है उसके बाद फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान में इमरान खान को गैर कानूनी हुकूमत रखने वाले और जो विल्सन के बिल का अमेरिकन सेंटर में क्या फैसला होता है उसका फैसला पाकिस्तान के लिए अहम फैसला होगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।